हमने ये पहला हमारा सम्मेलन नहीं है ओबीसी का। मैं करीबन 19 प्रदेशों में जा चुका हूँ और हरियाणा में हमने जींद में किया, हिसार में किया और ये तीसरा हमारा जो है करीबन 5 जिलों को मिलाकर हमने सम्मेलन किया है। और आप जानते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की थी, उनकी लोकप्रियता को जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश करी है, विक्टिम बनने की कोशिश करी है कि साहब ओबीसी। अब एक व्यक्ति जो है वो केस बोलता कुलार में, सूरत में जाके केस डाल दिया जाता है, खुद ही स्टे ले लेता है, फिर स्टे को वापस ले लेता है, फिर अपने मुताबिक जब मजिस्ट्रेट उनका हक आ जाता है तो वहाँ केस डाल देते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर जो 2 साल की सज़ा हुई है, कभी भी मानहानि केस में 2 साल की सज़ा आज तक कभी नहीं हुई है। और ये एक सोची साजिश है जो ये राहुल जी ने वहाँ कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं समाप्त की जा रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन का जो आपका वर्डिक्ट दिया सीजीआई ने कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और आपका प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई डिसाइड करेंगे कि भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेंगे केंद्र के अंदर, उस पर रिजू जो हैं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो जुडिशरी को अंडरमाइन करते हैं। वो चाहते हैं कोलिजन सिस्टम में उनके लोग आ जाएं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मामला और ये फैसला 23 तारीख मार्च को दिया जाता है और 24 मार्च को उनकी सदस्यता ख़त्म की जाती है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि आप ओबीसी की आड़ क्यों ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने अपमान कर दिया, जेपीसी की जो मांग है उसको नहीं मान रहे हैं, जो राहुल जी ने हाउस में कहा उसको एक्सपंज आप कर रहे हैं, आप बाहर बोलने देते नहीं। अगर आप मशाल मार्च जिसे हमारे सांसद लेके गए उनको रोक दिया, तो हमने फिर ये एक ओबीसी के लिए कांग्रेस ने क्या किया, कहा जातीय जनगणना अगर इतने हितैषी हैं तो 2011 की जातीय जनगणना का उजागर क्यों नहीं कर रहे। 2022 में जातीय जनगणना होनी थी, उसके लिए अब तक इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी। आज पंचायती राज के अंदर हमारा जो है, आज हमारे जितने भी हायर एजुकेशन में हमें आरक्षण नहीं मिल रहा। अभी झारखंड में और आपके छत्तीसगढ़ के अंदर 27% आरक्षण वहाँ मिलना चाहिए था हमें, उसके लिए गवर्नर के पास फाइल पड़ी हुई है, लेकिन लिए बैठे हुए हैं क्योंकि गवर्नर जो है बीजेपी जैसे कहेगा वैसे करेगा। और मध्य प्रदेश में 27 से 14% घटा दी। तो ये ओबीसी के हितैषी हैं कहाँ। अगर ओबीसी का डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया होता, ओबीसी के लिए स्कीम्स लेके आते, जो 4 मार्च 2020 को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया कि हायर एजुकेशन में जो है आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आंसर है कि जातीय जनगणना। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम जातीय जनगणना हम कराएंगे। अगर हमारी सरकार आती है 2024 में, ओबीसी डिपार्टमेंट हम बनाएंगे, हायर एजुकेशन में हम आरक्षण देंगे। तो 33% आरक्षण जो महिलाओं को हम देने की बात ये करते हैं, उसमें हम SC ST OBC को भी और माइनॉरिटी को भी जगह देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हर जगह एक काउंसिल बनाने का एक हमने किया है कि एक काउंसिल बनेगी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट को सलाह देगी। तो अगर जो मंडल कमीशन है 1992 में मैंने कांग्रेस ने लागू किया और 2006 में हायर एजुकेशन अर्जुन सिंह ने की, तो मुझे ये बताएं कि ओबीसी के हितैषी कब से बन गए ये। और नीरव मोदी और ललित मोदी अगर ओबीसी हैं तो ये तो अपमान हमारा है भाई। हमारा नाम जो चोरों के साथ जोड़ा जा रहा है, जो चोर लुटेरे हैं उनका ओबीसी के नाम से नाम जोड़ा जा रहा है, ये तो अपमान हमारा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये जो और पुरानी जो पेंशन है उसको लागू करने की हमने बात की है राजस्थान में। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो, चाहे किसान की बात हो, राहुल गांधी जी ने किसानों का मामला उठाया, तीनों कृषि कानून के बारे में बताया, कोविड के बारे में उनको आगे किया है, लॉकडाउन के बारे में किया। राहुल गांधी जी की जो छवि इन्होंने ख़राब कर रखी थी, उनकी पदयात्रा से बुखला गए हैं, इस प्रकार की ये बात कर रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव हरियाणा में 1.5 साल में हो जाएंगे, तो तैयारियाँ तो अभी से शुरू हो चुकी है। हरियाणा लोकसभा के चुनाव आएंगे, तो टिकटों का आवंटन पिछली बार ठीक नहीं हुआ,
कई हजारों वोट से हार के बंदे आप, तो इस बार टिकटों के बारे में क्या रहेगा? देखिए ऐसा है कि ये हमारी जो CLP लीडर और PCC प्रेसिडेंट हैं और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बनना है, वो तीनों उसमें बैठते हैं। तो उसमें इस बार जो है, जो पिछली बार की जो गलतियां हुई थी वो दोहराई नहीं जाएंगी। कैप्टन साहब, आपने कहा वहाँ भी कहा, यहाँ भी कह रहे हैं कि हम ओबीसी के लिए ये करेंगे। 65 साल आपकी सरकार रही के सेंटर में भी, तो उस समय कहाँ चूक रह गई आप लोगों से? कमाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, मंडल कमीशन हमने लागू किया 2006 में, हायर एजुकेशन में हमने किया, पंचायती राज में आरक्षण हमने दिया, रिजर्वेशन जो है 1930 में, जब 1955 में जो है राहुल गांधी जी ने ये OBC कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेटस दिया। और आज जो अपना अहीर है एक, जो आपका जो OBC कमीशन का जो चेयरमैन है वो हंसराज अहीर है, और वो अकेला मेंबर है, और 4 साल से वो जो है वो कमीशन बना। OBC के लिए अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो आप बताइए, VP सिंह ने केवल घोषणा ही की थी ना, उनकी सरकार किसने गिराई? ये निक्करधारियों ने गिराई। और हमने 1992 में हमने ये अपना आरक्षण लागू किया, मतलब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपका क्वेश्चन से मैं सही नहीं है, आप सही प्रश्न लगाइए। राजस्थान में कैप्टन साहब, कांग्रेस टिकट अब चुनावी माहौल आ गया है, आप लोग यादव OBC वर्ग को मजबूत कर रहे हैं, दूसरे तरीके भी है। राहुल ने पद यात्रा भी निकाली है, संगठन पार्टी बना नहीं पा रही है, चुनावी माहौल आ गया और पार्टी एक नहीं देखिए है। ऐसा है, इसके बारे में संगठन मैं तो बनाना नहीं है। इसको जो हमारा OBC का संगठन है मैं उसके बारे में कह सकता हूँ। हमारा जिला लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, इवन हमने ये कह दिया कि जो भी हमारा अगर मेरा भी वोट अगर जिस पन्ने पे है उसका पन्ना प्रमुख मैं बनूँगा। OBC का जो व्यक्ति है वो पन्ना प्रमुख बनेगा जिस पेज में उसकी वोट है। हम यहाँ तक जा रहे हैं। तो मैं OBC की बात मेरे से करिए, अगर आपने बात करनी है संगठन की तो आप उदय बांधी से बात कीजिए या अपने हमारे CLP लीडर से बात कीजिए। मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप ये बात? ठीक है, हाँ, शुक्रिया। आप सब बोल सकते हो, इसलिए पूछ रही। हाँ नहीं बोल सकते।